बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, 9th क्लास उर्दू न्यू जो है उर्दू की किताब है और यहाँ पे हमारा सिलेबस तो आ चुका है। मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ पेयरिंग स्कीम एंड पेपर पैटर्न 2026 जो पेपर अब होंगे मार्च के अंदर, यानी 22 मार्च से आपके पेपर स्टार्ट हो सकते हैं, यानी 15 मार्च के बाद जो है पेपर 9th के स्टार्ट हो जाएंगे। तो बच्चे ये कुछ इसमें जो चार चीज़ें थी ये मैंने पहले भी अपलोड कर दी है वीडियो, आप चेक कर सकते हैं चैनल पर। हम पेपर पैटर्न की बात करते हैं और यहाँ पे स्कीम की बात करते हैं। बच्चे टोटल नंबर 75 होंगे और 15 नंबर की इसमें मरूजी होगी और 60 नंबर का दूसरा पेपर होगा। ठीक है, टोटल 2.5 घंटे का पेपर होता है और यानी इसके मुताबिक यानी 20 मिनट की मरूजी होती है और उसके साथ यानी 2 घंटा 10 मिनट की जो हमारे पास है दूसरा पेपर होता है। ओके जी, अब हम चलते हैं नीचे, यानी एमसीक्यूज किस तरह के होंगे। तो ये एमसीक्यूज पहले भी सेम ऐसे ही होते थे, 15 नंबर के एमसीक्यूज हैं और 15 ही आएंगे। अब कहता है हिस्सा नसर में से 7 यानी एमसीक्यूज बनाए जाएंगे, यानी जो टॉपिक्स यानी जो चैप्टर्स हैं असबाक हैं हिस्सा नसर वाला, उसमें से 7 एमसीक्यूज बनाए जाएंगे। हर सबक में से एक या एक से ज्यादा सवाल ना बनाया जाए, एक से ज्यादा सवाल ना, यानी एक सवाल बनाया जाए। और उसके बाद नज़म में से बच्चों 2 एमसीक्यूज आएंगे, उस तरह गजल में से 1 एमसीक्यूज आएगा। टोटल 10 एमसीक्यूज जो हैं वो यानी हिस्सा नसर यानी किताब यानी के अंदर चैप्टर्स हैं और नज़म है गजलें हैं। उसके बाद बच्चों अगर बात करते हैं 5 नंबर के सवाल, मुज़क्कर मुनस जो है ये कायदे उर्दू कायदे इंशा पंजाब टेक्स्ट बुक ग्रामर है, उर्दू कायदे इंशा 13 से 14 पेज में लिखे हुए हैं, वहां से एक एमसीक्यू जाएगा। वाहद जमा से बच्चे ये उर्दू कायदे इंशा में लिखे हुए हैं 15 से 19 तक, ये वहां से एक एमसीक्यू जाएगा। मुतरादफ लिखे हुए हैं उर्दू से कायदे इंशा 28 से 29, ये यानी ग्रामर से आना है, ये किताब से नहीं आने, ये आप ग्रामर वाले याद करने हैं लाजमी। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम चलते हैं एमसीक्यू तो हमारे कवर होते हैं। नीचे मुद्जात भी हैं बच्चों, मुद्जात की अगर बात करते हैं ये भी हमारे ग्रामर है 29 से 31 तक। ये आप ग्रामर ले लें, उर्दू कायदे निशा ले लें, वहाँ पेज नंबर लिखे हुए हैं, वहाँ एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। तो ये एमसीक्यूज हमारे कवर होते हैं। अब हम सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पे अशार की तशरीह है, नज़म प्लस गजल। बच्चे नज़म प्लस गजल जो है वो 10 नंबर का टोटल होगा। यानी कहते हैं कि 5 नज़मों में से कोई सी 4 नज़मों पे एक एक शेर दिया जाएगा और यानी 5 नज़मों में से कोई सी 4 नज़मों का एक एक शेर दिया जाएगा, जिनमें से कोई से 3 शेर की तशरीह करनी होगी। इस तरह 3 गज़लों में से हर गज़ल का एक शेर दिया जाएगा, जिसमें से कोई से 2 अशार की तशरीह करनी, यानी एक नज़म से चारों शेर नहीं आने। कहते हैं हर नज़म से यानी अलग अलग आना है। 5 नज़में हैं तो उनमें से कोई सी 4 नज़में होंगी, तो पहली नज़म से यानी पहला शेर आ गया, दूसरी से दूसरा आ गया है, तीसरी से तीसरा आ गया, इस तरह शेर आएंगे। ये नहीं कि एक से ही चारों उठा के दे देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 10 नंबर टोटल होंगे इसके। उसके बाद पैराग्राफ की तशरीह है बच्चों। यहाँ पैराग्राफ की तशरीह हम सियाको सबक का कह रहे थे, लेकिन सियाको सबक यहाँ पर नहीं मेंशन है, तो इसका मतलब मुसन्नफ का नाम 1 नंबर का होगा, सबक का नाम 1 नंबर का होगा और इसके साथ बच्चों ये जो अल्फाज मानी होते हैं वो 3 नंबर के होंगे, तशरीह 5 नंबर की होंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल 10 नंबर बन जाएंगे। अब इसके अंदर ये कोई से यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले 4 असबाक जो हैं, पहले 4 असबाक जो दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक पैराग्राफ और बाकी 3 असबाक जो हैं इनमें से भी कोई पैराग्राफ आ जाएगा। हर पैराग्राफ के कुल 3 अल्फाज बाकी यानी जो अल्फाज होते हैं तराकीब के मानी होते हैं, मुश्किल अल्फाज के मानी होते हैं, वो लिखने होते हैं। 2 पैराग्राफ में से किसी एक की तशरीह करेंगे, बड़ा आसान काम है, आप 4 असबाक कर लें पहले आपके कवर हो जाएगा, तो आधे कर लें। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अगर चलते हैं बच्चों सवाल नंबर 2 पे, यहाँ पे मुख्तसर सवाल पूछे जाएंगे। मुख्तसर सवाल बच्चों कैसे आएंगे, यानी कहते हैं 8 मुख्तसर सवाल दिए जाएंगे, आपको 5 करने होंगे, यानी 5/8 10 मार्क्स के होंगे। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 8 में से 5 करने होंगे। बाकी बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिस्सा नसर से 4 सवाल पूछे जाएंगे, हिस्सा नज़म से 2 सवाल पूछे जाएंगे, गजल से भी 2 सवाल पूछे जाएंगे। यानी इसका मतलब है नज़म से भी 2 आने, गजल से भी 2 आने हैं और हिस्सा नसर से यानी पहले जो असबाक है उनसे 4 आने वाले हैं। और सवाल नंबर 5 की अगर बच्चों बात करते हैं, यहाँ पे सवाल नंबर 5 के अंदर सबक का खुलासा आएगा, यानी सबक पहले 4 से खुलासा पक्का है और फिर अगले 4 से खुलासा पक्का है, 2 में से 1 का खुलासा करना होता है, 2 सफ़े का लिखना होता है तकरीबन ये। उसके बाद बच्चों हमारे पास नज़म का खुलासा या मरकज़ी ख्याल, दोनों में से एक चीज़ लिख सकते हैं, इसमें चॉइस। वो कहता है नज़म का खुलासा या मरकज़ी ख्याल, इसका मतलब है खुलासा भी आ सकता है या मरकज़ी ख्याल भी आ सकता है, यानी दोनों में से एक पेपर में पूछेगा, चॉइस नहीं है इसके अंदर। तो इसका मतलब है ये नज़म का खुलासा कहीं से भी आ सकता है, तो ये खुलासा भी हो सकता है और मरकज़ी
ख्याल भी हो सकता है। उसके बाद हम मजीद इसके अंदर है दरख्वास्त की बात करें तो बच्चों ये उर्दू कायद इंशा के अंदर दरख्वास्त मौजूद है। तो जितनी भी दरख्वास्तें हैं आपने सारी 83 से 82 पेज पे लिखी हुई हैं, वही आपने करनी, उन्हीं में से पेपर आएगा। बाकी एक नंबर ये कहता है इसका ऊपर तर्ज का लिखने का होता है, अनवान का लिखने का होता है। जो अनवान लिखना होता है आपने जनाब आली का एक नंबर होता है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है और टोटल इसके 10 नंबर होते हैं। यहाँ पे ये अलग अलग चीज़ों का लिखा हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद हम नीचे आते हैं सवाल नंबर 8 के अंदर। यहाँ पे बच्चों देखते हैं कि सवाल नंबर 8 के अंदर कहानी और मुकालमे की बात कर रहा है। अब कहानी लिखें या मुकालमा लिखें तो आप बच्चे मुकालमा याद करें चाहे कहानी याद कर लें। सवाल नंबर 9 है कुल नंबर, यानी ये इसके 5 होंगे। और ये हमारे पास क्या है, ये ज़रबुल मिसले वगैरह है कि ज़रबुल मिसले उर्दू कायद इंशा से पूछी जाएगी। 3 अज्जा इसके दिए जाएंगे, 7 अज्जा में से कोई से 5 आके जवाब आपने देने होंगे, ठीक है। अब ये जो सवाल है बच्चों, ये दुरुस्ती या तकमील है। ये दुरुस्ती या तकमील वाला सवाल है, यानी ज़रबुल मिसल तो यानी पहले होता था कि जी आपको ज़रबुल मिसलें दे दी जाती थी, वो अलग करते थे। लेकिन अब ये है कि ज़रबुल मिसलें और दुरुस्तगी इकट्ठा पूछा जाएगा। इकट्ठे 7 जुज़ देगा, 7 और यानी जुमले देगा और आपने 7 में से 5 करने होंगे। पहले ये था कि आपको जो है 5 अलग दे देता था दूसरे दुरुस्तगी वाले, और 5 जो थे वो आपको दूसरे दे देता था ज़रबुल मिसले वाले, तो उनमें से एक करना होता था। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने मिक्स कर दिया ये, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा पेपर पैटर्न और पेयरिंग स्कीम थी उर्दू। मरूसी इस तरह पेपर में पूछी जाएगी जिस तरह ये सामने मौजूद है। ये एक पेपर दिया हुआ है, मॉडल पेपर है, जिस तरह आप इसको चेक कर सकते हैं। पेपर आपका इस तरह का बनेगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे हम इसको उसके बाद देखें, ये इस तरह हिस्सा नज़म वाले, हिस्सा गज़ल वाले अलग अलग शेर दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं कितने कितने करने, ऊपर मेंशन भी है, 10 नंबर के हैं टोटल। उसके बाद यहाँ पे आप मुसन्नफ का नाम ये देख सकते, तशरीह आई है, 2 आएंगी, 2 में से 1 करनी होगी, 2 पैराग्राफ आपको दिए जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन 8 दिए जाएंगे और 5 करने होंगे। उसके बाद खुलासा इस तरह पूछा जाएगा, 2 खुलासे में से 1 करना होगा। नज़म मेहनत की बरकतें का मरकजी ख्याल तहरीर करें, तो इसका मतलब मरकजी ख्याल जो है या नज़म का खुलासा या नज़म का मरकजी ख्याल, यानी दोनों में चॉइस है। इसका मतलब आप खुलासा भी तहरीर कर सकते हो, मरकजी ख्याल भी लिख सकते हो। तो वो एक ही चीज़ होती है बच्चे, दोनों चीज़ें सेम ही हैं। उसके बाद दरख्वास्त लिखनी है या फिर यहाँ पे आप खत लिखेंगे तो आप दरख्वास्त लिखें या खत लिखें, दोनों में से एक चीज़ याद कर लें। दूध में पानी के अनवान में जिस तरह कहानी और मुकालमा है, इसमें से एक लिखना है। अब यहाँ पे दुरुस्त की तकमील यही है बच्चे, देखें कि यहाँ पे ज़रबुल मिसल भी और दुरुस्त की भी मिक्स करके आपको 7 दिए जाएंगे, 5 करने होंगे। ओके बच्चों, आज तक इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।